साथियों, आज बात करते हैं अमरनाथ गुफा की पावन यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा भगवान भोलेनाथ के प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। यात्रा आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। हाई एल्टीट्यूड के कारण बहुत ज़्यादा ठंड, लो ह्यूमिडिटी और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना बनी रहती है। यात्रा के लिए ज़रूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और हेल्थ सर्टिफिकेट आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी यात्रा घोड़ों पर, पालकी में या हेलीकॉप्टर से संपन्न कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको कम से कम सामान और हल्के कपड़े रखने चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुगम व सरल रहे। मगर रात्रि विश्राम के लिए गर्म कपड़े और बारिश से बचाव के लिए रेनकोट व छाता अवश्य ले जाएं। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हमारी इस पावन व यादगार यात्रा को। यह पवित्र स्थल भारतवर्ष के सबसे सुंदर प्रांत जम्मू व कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुगण अपनी यात्रा पहलगांव या बालटाल से आरंभ कर सकते हैं। बालटाल से अमरनाथ गुफा 14 किलोमीटर व पहलगांव से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। जो यात्री बालटाल से अपनी यात्रा आरंभ करना चाहते हैं वह जम्मू, श्रीनगर, सोनामार्ग से होते हुए बालटाल बेस कैंप पहुँचे। वह जो यात्री पहलगांव से अपनी यात्रा आरंभ करना चाहते हैं वह जम्मू, अनंतनाग से होते हुए पहलगांव पहुँचे। पहलगाम ट्रैक के चंदनबाड़ी से लेकर पवित्र गुफा तक के पैदल रास्ते का सफ़र 2 दिन और 1 रात में तय किया जाता है, जबकि बालटाल ट्रैक से एक ही दिन में दर्शन कर वापस लौटा जा सकता है। पहलगांव श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर व अनंतनाग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पर्यटन विश्व प्रसिद्ध J&K का एक छोटा सा कस्बा है जो अनंतनाग जिले में आता है। लीदर नदी घाटी में बना यह कस्बा अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य अनुपमता के साथ साथ मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखता है। चारों ओर विशाल व खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों से टकराते बादल, बादलों से सुशोभित घाटियाँ व घाटियों के बीच सांप की तरह फैली सड़कें और सड़क के साथ साथ बहती लीदर नदी। देखिए कितना मनमोहक नज़ारा है ये। कितने ही व्यवस्थित ये घास के मैदान जिन्हें देखकर आंखों को बहुत ठंडक सी महसूस होती है। घाटी में चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली है। शायद एक प्रकृति प्रेमी के लिए ये समस्त दृश्य आंखों और मन को एक अलौकिक शांति प्रदान करने के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर श्रद्धालुगण अपनी यात्रा के लिए पहलगांव रूट का ही चयन करते हैं। पहलगांव रूट प्रकृति की भव्यता को निहारने का अद्भुत स्थान है। भोजन सामग्री, कैंप्स और मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बाबा बर्फानी के मधुर भजन श्रद्धालुओं की यात्रा को बेहद सुखदायक और यादगार बना देते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाने के लिए ऐसे स्थान पर जा रहे थे जो निर्जन हो, तब भगवान शिव ने अपने बैल को यहाँ छोड़ा था। किसी कालखंड में इस जगह को बैलगांव कहा जाता था, मगर धीरे धीरे यह स्थान पहलगांव के नाम से जाना जाने लगा। चंदनबाड़ी पहलगांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बेहद दर्शनीय पवित्र स्थल है। चारों ओर खूबसूरत घास के मैदान, बर्फ की चादर से ढकी सड़कें और आसमान को छू लेने वाले बड़े बड़े पेड़ों से सुशोभित इस स्थान की सुंदरता का व्याख्यान शब्दों से कर पाना असंभव सा लगता है। पुराणों की मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ अपने माथे के चंदन को छोड़ा था। आगे चलकर पिसुटोप नामक स्थान पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से उतारकर पिस्सुओं को छोड़ा था। चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शेषनाग नामक पावन स्थल अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाले स्थलों में से प्रमुख माना जाता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान वैसे तो हर स्थल अपनी अपनी सुंदरता व महत्वता के अनुसार एक अलग ही स्थान रखता है, मगर अनेकों भव्य झरनों से सुशोभित यह स्थान बेहद निराला व घाटियों के बीच बनी प्राकृतिक झील के कारण अपना अलग ही स्वरूप बनाए हुए है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ ठहरने हेतु कैंप और भंडारों का विशेष प्रबंध है। मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ
अपने गले से शेषनाग उतारा था, जिस कारण यहाँ बनी झील का नामकरण भी शेषनाग झील और यह स्थान आज भी शेषनाग के नाम से जाना जाता है। पंचतरणी। माउंट भैरव पर्वत की तलहटी में स्थित यह स्थान शेषनाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। शेषनाग से पंचतरणी पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बेहद दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आने वाली सारी कठिनाइयां मात्र इसी 5 किलोमीटर के रास्ते पर है। संपूर्ण यात्रा का आधा समय इसी रास्ते में व्यतीत हो जाता है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शेषनाग की तरह यहाँ भी श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम के लिए कैंप की विशेष सुविधा रहती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ 5 तत्व भूमि, आकाश, हवा, पानी और अग्नि को छोड़ा था। शायद इसीलिए यह स्थान बेहद दुर्गम है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को धीरे धीरे सहजता व सतर्कता से अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होती है। यहाँ तेजी से चलना या दौड़ना मतलब मौत को बुलावा देना। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों। अमरनाथ गुफा। यह स्थान पंचतरणी से 6 किलोमीटर है। यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को सृष्टि के जीवन और अमरता का रहस्य बताया था। इस पावन स्थल को भगवान शिव का परम धाम माना जाता है। इस पवित्र स्थान पर पानी की बूंदें टपकने से बर्फ शिवलिंग का रूप धारण कर लेती है और यह शिवलिंग कभी कभी 40 फीट तक का चला जाता है। शिवलिंग के अलावा यहाँ बर्फ की 2 और आकृतियाँ पिंड का रूप धारण करती हैं, जिन्हें माता पार्वती और श्री गणेश के नाम से जाना जाता है। बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान भगवान शिव को बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु श्रद्धालुगण देश विदेश से हर साल यहाँ आते हैं। यह यात्रा जून जुलाई से आरंभ होकर श्रावण माह की पूर्णिमा तक होती है। तो दोस्तों, यह था बाबा अमरनाथ यात्रा का वृतांत। उम्मीद करता हूँ आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरे साथ इस मनमोहक यात्रा का आनंद लिया होगा। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी।